तारा की चाल हो जाएगी कामयाब और सरू छोड़कर चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए वेद को। वेद देने वाला है अब यहाँ पर सरू को तलाक। तारा ने कह दिया है कि मैं सर्जरी तब करवाऊंगी जब तुम सरू को तलाक दे दोगे। और यहाँ पर वेद जो है अपनी माँ की जान भी एक तरफ बचाना चाहता है और दूसरी तरफ अपनी पत्नी सरू को छोड़ना भी नहीं चाहता है। लेकिन सरू कहती है कि आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि तारा माँ पहले है, मैं बाद में हूँ। आप उनके बेटे हैं। पहला कर्तव्य आपका है कि उनकी जान आप बचाएं। और दोनों हाथ से हाथ पकड़कर यहाँ पर तलाक के पेपर पे साइन कर देते हैं। और जो भाई यहाँ पे तारा है वो हॉस्पिटल में सर्जरी करवाने लगती है। और यहाँ पे तारा बहुत खुश होती है और सरू जो है बैग लेकर चली जाती है। लेकिन आपको बता दें कि सरू घर छोड़कर जाने वाली बिल्कुल भी नहीं है। सरू यहाँ पर अब वेश बदलकर उस घर में फिर से आने वाली है नौकरानी बनके। अब सरू यहाँ पर बंजारन का वेश बनाकर उस घर में वापस आएगी और वापस आने के बाद बंजारन बन के घर के अंदर रहकर सारी चालों को यहाँ पर नस्तो नाबूद करने वाली है भाई तारा के। तारा की और यहाँ पर कामिनी और अनिका की जो चाल है ना, ये अब यहाँ पर सरू के सामने आने वाली है। सरू समझ जाने वाली है कि ये सब करने वाली कामिनी और अनिका थी। उस दिन उस रात जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट यहाँ पर किया था अनिका ने और कामिनी ने। अब यहाँ पर अनिका ट्रक चला रही थी और वो वीडियो जो है सीसीटीवी फुटेज में आ गया है। और वो वीडियो जो है रात को जब ट्रक चला रही होती थी तभी यहाँ पर हाईवे पे जो कैमरे लगे थे उन कैमरों में कैप्चर हो गया है, जिसमें अनिका और कामिनी जो है ट्रक में बैठे हुए हैं और ट्रक जो चला रही है वो लड़की अनिका है। अब उस वीडियो के दम पर यहाँ पर सरू जो है अनिका और कामिनी को अरेस्ट भी करवाती हुई नजर आने वाली है। वेद को जब पता चलेगा कि इन सबके पीछे कामिनी और अनिका का हाथ है, तब यहाँ पर अनिका पे बरसेगा वेद और यहाँ पर उसको सहना पड़ेगा वेद के गुस्से को। आपको बता दें कि अब यहाँ पर वेद के सामने जहाँ एक तरफ सच्चाई आएगी तो वहीं पर अब यहाँ पर ये सच जानने के बाद कि यहाँ पर अनिका ने ही टक्कर मारी थी, कामिनी ने मिलकर यहाँ पर अनिका और कामिनी ने तारा को, तो तारा इस गुस्से को यहाँ पर उतारने वाली अनिका और कामिनी के ऊपर और कहने वाली तुम दोनों का दिमाग इतना ज्यादा पागल हो गया है, तुम दोनों इतनी पागल हो गई हो कि तुम दोनों ने वेद को पाने के लिए मुझे ही जान से मारने की कोशिश कर दी। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए मैं तुमको सजा दिलवा कर रहूंगी। सभी सर यहाँ पर सबूत भी दे देगी और यहाँ पर तारा जो है खुद ही अरेस्ट करवा देगी कामिनी और अनिका को। वेल, इससे पहले हम बात कर लें कि आखिरकार अनिका और कामिनी ने ऐसा किया क्यों और क्या किया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अनिका और कामिनी जो है वो जानती हैं जैसे ही कि वेद शहर छोड़कर जा रहा है। अनिका कहती है कि अगर ऐसा हो गया नानी तो मैं जी नहीं पाऊंगी। लेकिन तभी यहाँ पर सपोर्ट करती है अनिका की नानी और कहती है कि मैं वेद को ये शहर छोड़कर जाने ही नहीं दूंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वे तुमको छोड़कर जाएगा नहीं, बल्कि फिर से यहीं पर रह जाएगा और यहाँ पर सरू उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और इसी सब के चलते यहाँ पर सरू के हटाने के लिए सारा तारा का करवा दिया कामिनी ने एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बाद तारा को लेकर सरू आने वाली है हॉस्पिटल में और यहाँ पर तारा फोन कर कर सारी की सारी सच्चाई बताने वाली है वेद को कि मेरा एक्सीडेंट कराने वाली कोई और नहीं बल्कि अनिका है। अब अनिका की यहाँ पर नानी ने बहुत बड़ी चाल चली है। अनिका अपनी नानी से कहती है कि अगर वेद यहाँ से चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारी सारी की सारी जो भी हमने चाल चली है वह कामयाब नहीं हो पाएगी। लेकिन तभी कामिनी कहती है कि चाल मैं ऐसा चलूंगी कि सरू भी यहाँ पर निकल जाएगी और साथ ही साथ वेद भी शहर से बाहर नहीं जाएगा। और दूसरी ओर अब यहाँ पर हम कामिनी को अपना मोहरा बनाएंगे, यानी कि अब यहाँ पर जो कामिनी है वह तारा का एक्सीडेंट करवाएगी और इतनी बड़ी चाल चलेगी कि वेद सच में यहाँ पे मुंबई नहीं जा पाएगा और वह सरू को लेकर वापस आएगा। लेकिन यहाँ पर सरू जो है देखती है कि कामिनी के पीछे से ट्रक